नमस्ते, जय हिंद। मैं हरिंदर फौजी। मुझे इस अपनी यात्रा को लगातार करने के लिए जैसा कि कोई साथी सर मिल गए और साथ में हम चल दिए। तो इस रास्ते में लगातार मुझे कई बार फ़ोन आ गए कि सर आपके वीडियो देख करके, 2-3 बंदों के ऐसे फ़ोन आए कि सर आपके वीडियो को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सेना में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो भाई हमारे तरफ से सभी को ये है कि आप सेना में किस लिए जाते हैं। देश में तो तमाम प्रकार के तमाम विभाग हैं, तमाम जगह नौकरियां हैं, आखिर आप सेना को क्यों चुनते हैं? आप सेना में क्यों जाना चाहते हैं? सेना में आप देश सेवा के लिए जाना चाहते हैं ना। तो भाई अगर आप देश सेवा के लिए जाना चाहते हैं तो आपके मनोबल क्यों टूट रहे हैं? एक बंदे ने बोला सर मेरा मनोबल टूट रहा है। तो मैं वही पूछ रहा हूं कि भाई आपके मनोबल क्यों टूट रहे हैं? आप तो लड़ने के लिए जा रहे हो ना, देश की सेवा करने के लिए जा रहे हो। तो जाइए वहां ऐसे करप्ट लोगों से लड़िए। आज बाहर के गद्दारों से ज़्यादा लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अंदर के गद्दारों से लड़ने की ज़रूरत है। तो भाई अगर हम क्या कर रहे हैं? हम आपके मनोबल को तोड़ नहीं रहे, हम आपके मनोबल को और बढ़ा रहे हैं। जो अगर जिस व्यक्ति को ऐसा लग रहा होगा, और ख़ासतौर से स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो मैं कर रहा हूँ जो कुछ 1-2 लोगों को अगर इस तरीके से लग रहा है कि सर मेरा मनोबल टूट रहा है इस सिस्टम से, कि नहीं ऐसा वहाँ पर कराया जाता है, तो जो सच्चाई है मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ। लेकिन इस चीज़ से आपके मनोबल टूटने नहीं चाहिए। आपको एक और हौसला मिलना चाहिए कि हम भी चलेंगे और इस चीज़ को नहीं सहन करेंगे। जो कहते हैं ना कि बड्डी अपने मन से लोग जाते हैं, सेवादार अपने मन से जाते हैं। तो ऐसा कोई नहीं होता है। और जो अगर ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ पे जाने के बाद जिसको पता नहीं होता है, जिसको थोड़ा सा प्रेशर ज़बरदस्ती किया जाता है, वो चला जाता है। तो ये चीज़ अगर आप लोगों को पता रहेंगी तो आप जाने के बाद सेवादार नहीं जाएंगे। आप मना करेंगे कि नहीं भाई, ऐसे कोई हरिंदर सर थे, कोई हरिंदर फौजी था जो इस चीज़ के लिए कह रहा था कि ये काम सेवादारी प्रथा हमारी ड्यूटी में नहीं आता। हम तुम्हारे बूट पॉलिश करने, तुम्हारे कुत्ते घुमाने नहीं आ रहे। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। और इन्हीं चीज़ों के लिए आप लोगों के लिए खासतौर से वीडियो में कर रहा हूँ कि आप इससे बिल्कुल किसी का भी मनोबल टूटना नहीं चाहिए। और उससे ज़्यादा अगर आप सेवा के भाव से अगर सेना में जा रहे हैं तो आप सभी लोगों को, उन तमाम सारे लोगों को मैं कहूँगा कि आपको इस आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, इस आवाज़ को ताकत देनी पड़ेगी कि ये जो इस तरीके के जो करप्ट जो अधिकारी हैं, जो इस तरीके से मौज मस्ती का अड्डा बना रखे हैं फौज को, जो फौज को फौज नहीं रहने देना चाहते, अपने मौज मस्ती का अड्डा बना रखे हैं, उन लोगों के लिए आप लोगों को इस आवाज़ को मजबूती देनी पड़ेगी कि जाने के बाद आप लोगों के साथ इस तरीके से सेना में ना हो। अगर आप इतना जुनून के साथ, इतनी मेहनत के साथ सुबह 4 बजे उठ करके, 3 बजे उठ करके लगातार अगर आप पसीना बहाते हो, 3 टाइम 4 टाइम लगातार आप दौड़ते हो और इतनी मेहनत करके अगर आप सेना में जाते हो, तो क्या इसलिए जाते हो? बूट पॉलिश करने, कुत्ता घुमाने, या इनकी मैडमों के कपड़े धुलने? तो इसलिए इस वीडियो को मैं लगातार मैं सोचा कि आप लोगों तक पहुंचाऊं कि जिनके जो कुछ ऐसे जो 2-4 लोग फ़ोन कर रहे हैं कि सर हमारे मनोबल टूट रहे हैं, इस चीज़ों को देख करके मुझे सेना में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, खासतौर से उनको बताने के लिए कि नहीं आपको सेना में जाना चाहिए। आपको सेना में जाना चाहिए, लेकिन इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, लड़ना चाहिए। और बेशक जब तक आपको अगर जाने का मौका नहीं मिल रहा तब तक देश सेवा अगर आपको करनी है तो ज़रूरी नहीं है सेना में जाकर के ही आप देश सेवा करें। जरूरी नहीं है कि आप सेना में ही जाकर के देश सेवा करें, उससे पहले भी आप देश सेवा कर सकते हैं। आप देखिए ना, नेताओं के बेटे देश सेवा, वो सब देश सेवा कर रहे हैं। जितने नेता हैं सभी के बच्चे, सभी नेता देश सेवा ही कर रहे हैं। लेकिन सेना की तरफ कोई किसी भी नेता का बेटा सेना में नहीं जा रहा होगा। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सेना में मत जाइए, आप सेना में जाइए, लेकिन उससे पहले इस देश सेवा की इस मुहिम में शामिल होइए। आप आवाज़ बनिए जब तक आपको मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि मौका मिलने के बाद वहाँ पर कोई भी, आप देख रहे होंगे कि कोई भी जवान सामने ऐसे 1-2 को छोड़ करके कोई भी सामने नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उनको तुरंत नौकरी से बेदखल कर दिया जाएगा, उनकी नौकरी तुरंत छीन ली जाएगी। इस वजह से सभी लोग अपनी नौकरी को बचाने के चक्कर में क्या करें, लात मार दिया जाएगा, बाहर कोई सुनने वाला नहीं है। आज पिछले इतने दिन से लगातार मैं चल रहा हूँ, कोई बोलने वाला है। इसलिए मजबूरी है उन जवानों की भी कि वहाँ पे जाने के बाद आप भी नहीं बोल पाओगे जैसे आज जवान नहीं बोल पा रहे। तो इन चीज़ों का आप लोग ख्याल रखिए और आज इस आवाज़ को आप लोगों को मजबूती से उठाना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ जो अग्निवीर के लिए फ़ोन कर रहे हैं कि सर अग्निवीर में हमारे साथ ऐसे हुआ, सर हम 1.5 लाख लोगों के साथ इस तरीके से हुआ कि हमने एग्जाम दिया, मेडिकल सब कुछ हुआ, लेकिन हमारे ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी पता नहीं कोरोना आ गया, मिल पाया नहीं मिल पाया। इस तरीके से कई लोगों के कई स्टेटमेंट मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के साथ जो 1.5 लाख लोग, अगर सोचिए अगर आप 1.5 लाख लोग अगर बैठ जाएं कहीं धरने पे, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे आकर के अगर आप लोग 1.5 लाख लोग अगर बैठ जाएं तो सरकार को झुकना पड़ जाएगा। लेकिन आप लोग किसी पार्टियों के किसी विशेष व्यक्ति के पीछे भागोगे, कोई व्यक्ति हमारा, कोई पार्टी हमारे लिए लड़ेगी, तो राजनीतिक मुद्दे हो जाएंगे, फिर वहां पे आपको निष्कर्ष नहीं मिलेगा। तो जितने भी साथी जो ये फ़ोन करते हैं कि सर हम उन 1.5 लाख लोगों में हैं कि जिसके मेडिकल हुए, रनिंग हुई, सब कुछ हुआ,
लेकिन सर ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, तो उन साथियों को भी कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग जुड़ो, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा एकजुट हो और साथ में आओ, साथ में आकर के इस आवाज़ को मजबूत करो। आप लोगों की लड़ाई को लगातार हम बाहर लड़ेंगे। इस सेवादारी प्रथा जो सेना में चल रही है, सभी के लिए इससे समस्या है। हमारी सेना को इससे समस्या है, हमारे जवानों को इससे समस्या है, हमारी सेना इससे कमज़ोर हो रही है। और जो अग्निवीर से भी हमारी सेना कमज़ोर हो रही है, अग्निवीर से हमारे जवानों का मनोबल टूट रहा है। अग्निवीर में 30 दिन से ज़्यादा अगर आपको एमएच में अगर एडमिट कर दिया गया, मुझे 2-3 लड़कों का ऐसे भी फ़ोन आ गया अग्निवीरों का, जिन्होंने कहा कि सर हमें 30 दिन से ज़्यादा एमएच में रख दिया गया और उसके बाद मुझे वहाँ से ज़बरदस्ती घर भेज दिया गया। बड़ा पॉलिसी ही ऐसी है कि अगर आप 30 दिन से एक दिन ज़्यादा अगर एमएच में रह गए तो आपको घर भेज दिया जाएगा। अब बात आ गई कि सीओ से कोई किसी बात को लेकर के कुछ हो गया या कोई आपको चोट थोड़ी सी भी लग गई, आपको ज़बरदस्ती, क्योंकि 75% यहाँ निकालने हैं, गवर्नमेंट के रूल ही हैं 25% रखने हैं, तो भाई उनको निकालने के लिए आपको तो निकालेंगे ही। अगर ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो फिर 75% छाटेंगे कैसे? तो आप इतनी मेहनत करके सोचिए, मजदूरों के जैसे, जिस तरीके से मजदूरों से भी कई गुजरी सेना को बना दिया गया। तो इसलिए आप लोगों को भी बार बार कह रहा हूं कि जितने भी साथी लोगों का, किसी का पहले तो मनोबल टूटना नहीं चाहिए। देश सेवा करने के मकसद से अगर आप सेना को ज्वाइन करते हो तो आपका मनोबल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि जो सेना में जाता है वो संघर्ष करने के लिए, देश सेवा के लिए जाता है, वो मौज मस्ती के लिए नहीं जाता। तो हम आज भी अगर हमारा मनोबल नहीं टूट रहा है, हम लगातार इतना लड़ रहे हैं, तो आप लोग अगर मुझे देख रहे हैं तो मुझे देखने के बाद आप लोगों का मनोबल टूटना नहीं चाहिए। मुझे देखने के बाद आप लोगों का मनोबल और बढ़ना चाहिए कि मैं भी सेना में चलूंगा, अगर मेरे साथ इस तरीके से होगा तो मैं भी लड़ूंगा, मैं भी हरिंदर फौजी के जैसे आवाज़ उठाऊंगा, इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए लड़ूंगा, और जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक लड़ूंगा। देश सेवा क्या है? आज पिछले 25 साल से कोई लड़ाई नहीं हो रखी है। मैं ये नहीं कहता लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन इसी चीज़ का फायदा अधिकारी उठाते हैं। यही कहते हैं कि तुम लड़ाई लड़ने के लिए नहीं हो, जब लड़ाई लगेगी तब की तब देखी जाएगी। अभी तुम्हें बूट पालिश करने के लिए, कुत्ते घुमाने के लिए तुमसे जो कराया जा रहा है तुम इसीलिए हो, क्योंकि हम तुम्हें बैठा करके पेमेंट नहीं दे सकते। तो तुम भर्ती काहे को कर रहे हो? उसी दिन भर्ती कर लेना, आपके कोर्स भी नहीं कराए जाएंगे, आपकी जो बेसिक चीज़ें होंगी उसके लिए आपके पास समय नहीं दिया जाएगा, आपको 5 मिनट घर बात करने के लिए फुर्सत नहीं मिलेगी। खाना आप खड़े होकर के कुत्तों के माफिक जो कहते हैं ना, कुत्तों के माफिक खाना खाना पड़ेगा आपको। जिस पेट के लिए आप जा रहे हो, ये कहने के लिए हवाई बातें होती हैं कि वतन के लिए आना, वेतन के लिए नहीं। अगर आपको पेट भरने को नहीं मिलेगा ना तो आप कोई देश सेवा नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको पेट भरने भी नहीं दिया जाएगा, कुत्तों के माफिक खाने के लिए आपको कहा जाएगा। 5 मिनट मुश्किल से, आप तसल्ली से खाना भी नहीं खा सकते। सेना के अंदर की ये हालात हैं। इस तरीके से जवानों के ऊपर लगाम लगा रखिए कि आपको सही से खाने के लिए नहीं दिया जाएगा, सही से आपको 2 घंटा सोने के लिए चैन से नहीं दिया जाएगा। कि नहीं, आपको 3 टाइप के मेस में खाने मिलते हैं, 3 टाइप के। सोचिए, लड़ाई लड़नी है एक और खाना आपका 3 टाइप का होगा, जवान का अलग, जेसीओ का अलग, अधिकारी का अलग। सोचिए किस तरीके से, कितनी खाई पैदा कर रखी है अधिकारी और जवानों के बीच में। आप सोचते हो कि सेना वो काले अंग्रेज, इतने कि जो गोरे अंग्रेज थे उनसे भी खतरनाक हैं ये काले अंग्रेज। तो इसलिए इस लड़ाई को आप लोग मजबूती दे सकते हो, ताकत दे सकते हो। और बार बार मैं कह रहा हूं, मनोबल तो किसी का टूटना नहीं चाहिए जो सेना में जाना चाहता है देश की सेवा करने के लिए, क्योंकि ये नौकरी नहीं है। अगर आपको नौकरी करनी है तो दूसरे विभाग को चुन लीजिएगा, तमाम सारे विभाग हैं, किसी विभाग को चुन लीजिएगा। लेकिन अगर आप देश सेवा के भाव से अगर सेना में जाना चाहते हैं तो फिर आप ये फोन मत करिए कि सर मेरा मनोबल टूट रहा है, सर क्या करना चाहिए, मुझे सेना में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। क्योंकि यार आपको लड़ना है, आप योद्धा हो। सेना में जाने वाले व्यक्ति योद्धा हैं, वो लड़ने के लिए जाते हैं, सोने के लिए नहीं जाते। वो हमेशा तत्पर रहें हक के लिए, लड़ने के लिए, वो देश का हक हो या अपना हक हो। तो इसलिए आप लोगों को हमें देख करके मनोबल तोड़ने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मनोबल अपना ऊंचा करने की जरूरत है कि चल करके मैं भी लड़ूंगा। मैं भी, अगर ये कुप्रथा चलेगी तो मैं इस खराब कुप्रथा सिस्टम के खिलाफ लड़ूंगा और नज़ीर बनूंगा कि ऐसा फिर कोई अधिकारी किसी जवान को ऐसा ना बोले कि नहीं तो कुत्ता घुमाने आया तो बूट पालिश करने आया। कई साथी कमेंट कर रहे हैं, सर आपके अंदर, अब उस चीज़ पे मैं नहीं जाऊंगा, आप कमेंट पढ़िएगा, ऐसे भी कर रहे हैं। हाँ, ये भी साथ में ये भी कहूँगा, कुछ गलत भी कमेंट कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि भगत सिंह को भी बहुत लोग ऐसे हैं जो भगत सिंह को भी गलत कह रहे थे, जो गांधी को भी बहुत लोग गलत कहते हैं। लेकिन ये देखिएगा कि मैक्सिमम लोग क्या कह रहे हैं। आपका हमेशा कोई टांग खींचने वाला जरूर आपको मिलेगा। तो आप इससे घबराना नहीं है। जितने भी हमारे साथी हैं, अगर मैं नहीं घबरा रहा हूं तो आप लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को और मुझे ताकत देने की जरूरत है मेरे साथ, और इस आवाज़ को मजबूती से उठाने की ज़रूरत है। तो ठीक है, अभी मैं रास्ते में हूँ। मैं सोचा कि एक आप लोगों के लिए कुछ 10 मिनट का समय मुझे मिला, तो मैंने सोचा
10-15 मिनट की मैं आप लोगों से बात कर लूँ, और आप लोगों के लिए खास तौर से कि जो 1-2 बंदे इस तरीके से फ़ोन कर रहे हैं, उनको उनके मनोबल के लिए, कि उनका मनोबल टूटना नहीं चाहिए, उनके लिए खास तौर से ये वीडियो और ये संदेश तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जो भी इस तरीके से फ़ोन कर रहे होंगे कि नहीं सर क्या करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो सभी लोगों को जाना चाहिए। जो देश सेवा के भाव से जो सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं, सभी को जाना चाहिए, लेकिन इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना चाहिए, इसको प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।